हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को चौथी सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले शंकर, पार्वती मैया, कार्तिक संग गणेश जी के श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। भोले शंकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए चौथी सोमवार की व्रत कथा लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर है, पावन पवित्र है, बड़े मन भाव से सुनेगा। एक सच्चे भक्त की कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाया करता था। वह इतना गरीब था कि उसके पास जल चढ़ाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। इसलिए वह अपने दोनों हाथ व मुंह में पानी भरकर ले जाता और भगवान को हाथों व मुंह के पानी से नहला देता था। उसी ब्राह्मण के सामने एक बड़ा साहूकार रहता था। वह भी भोलेनाथ को जल चढ़ाता था। उन दोनों के जल चढ़ाने का एक ही समय था। इसलिए जब साहूकार ब्राह्मण को मुंह से जल चढ़ाते हुए देखता तो वह तिलमिला उठता था। वह बोला, अरे ओ ब्राह्मण, मैं चांदी के पात्र में जल भरकर भोलेनाथ को चढ़ाता हूँ और तुम झूठा जल चढ़ाकर मेरी पूजा में बाधा डाल देते हो। साहूकार ने कई बार ब्राह्मण को मुंह से जल चढ़ाने के लिए मना किया, किंतु ब्राह्मण साहूकार की कही बात पर ध्यान ही नहीं देता था। वह तो अपनी धुन में ही रहता था। दोनों की पूजा अर्चना को देखकर भगवान शंकर जी ने उन दोनों की सच्ची भक्ति को जानने के लिए उन दोनों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन ब्राह्मण और साहूकार भगवान की पूजा के लिए निकले तो भोले शंकर जी ने तेज आंधी तूफान चला दिया। ब्राह्मण तब तूफान को देखकर नहीं घबराया और आगे बढ़ता गया। साहूकार जैसे ही जाने लगा, उसकी सारी पूजा सामग्री उलट पलट हो गई। चावल, रोली, मोली, आग, धतूरा सब नीचे गिरने लगा। तेज तूफान को देखकर साहूकार का मन घबरा गया और सोचा, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा। फिर ब्राह्मण को जाते हुए देखकर साहूकार ने हिम्मत जुटाई और थाली सजाई और भगवान के लिए चल पड़ा। भगवान को जल चढ़ाने के लिए मंदिर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक सूखी नदी आई। भगवान शंकर ने सोचा, ये दोनों एक परीक्षा में तो पास हो गए, अब दूसरी परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान जी ने सूखी नदी में बाढ़ चला दी। पानी के तेज को देखकर दोनों नदी पर खड़े हो गए। ब्राह्मण ने सोचा मुझे तो जल चढ़ाने का नियम नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए मुझे चलना चाहिए। अगर पानी के बहाव में भी मैं बह गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है। यह तो निश्चित है कि इस संसार को छोड़कर एक ना एक दिन जाना है, फिर मौत से क्या घबराना। इस शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। नदी के उस पार मंदिर है तो मुझे उस नदी को पार करना है। यह सोचकर ब्राह्मण ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए नदी में कूद गया। भोलेनाथ यह सब देख रहे थे। ब्राह्मण गोते लगाते हुए नदी के उस किनारे पहुंच गया जहां मंदिर था। नदी के तेज को देखकर साहूकार की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा, पानी का बहाव बहुत तेज है, पानी में कूद गया तो मर जाऊंगा, बच्चे और पत्नी रोएंगे, सारा कारोबार नष्ट हो जाएगा। तूफान रुकने के बाद मंदिर जाकर पूजा करूंगा। यही सोचकर वह घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण को देखकर भोलेनाथ ने सोचा, ब्राह्मण की भक्ति सच्ची है, पर इसकी एक परीक्षा और ले लेता हूँ। यदि इस परीक्षा में पास हो गया तो मैं इसे दर्शन दे दूंगा। ब्राह्मण जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगा तो मंदिर की पट्टियाँ गिरने लगीं। ब्राह्मण ने विचार किया, इस गांव में एक ही मंदिर है, यदि यह पट्टी भगवान जी पर गिरी तो मूर्ति खंडित हो जाएगी, फिर भक्त पूजा करने कहाँ जाएंगे। इसलिए मुझे मूर्ति की रक्षा करनी चाहिए। मैं मर गया तो कोई बात नहीं, परंतु मूर्ति को कुछ नहीं होना चाहिए। यही सोचकर वह शिवलिंग पर झुककर लिपट गया। यह देखकर भगवान भोलेनाथ ने तूफान रोक दिया। ब्राह्मण को दर्शन दिए और गले से लगाकर बोले,
मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण बोला, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान के बार बार कहने पर ब्राह्मण ने कहा, भगवान जी, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अपनी भक्ति दीजिए, जिससे मैं आपकी भक्ति में आगे बढ़ सकूं। एक जल चढ़ाने वाला बर्तन दीजिए, जिससे मैं आपको अच्छे से आपका अभिषेक कर सकूं, आपको निला सकूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक जीवन है आपकी भक्ति अच्छे से कर सकूं। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत भोले हो, मांगा भी तो क्या मांगा तुमने? ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद लेकर का आशीर्वाद लेकर ब्राह्मण जब अपने घर की तरफ चला तो उसकी झोंपड़ी की जगह एक सुंदर महल बन गया और ब्राह्मण को बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया। तो देखा आपने, भगवान हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इसलिए भगवान से हमें नहीं मांगना चाहिए। भगवान से कहना चाहिए कि हे भगवान, जो हमारे लिए अच्छा हो वही देना। भगवान जी का प्रेम, भगवान जी की भक्ति माननी चाहिए। अगर आपने भगवान की भक्ति मांगी तो समझो सब कुछ मिल गया। ऐसे ही हमारे भोलेनाथ बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। हे भोलेनाथ पार्वती मैया, अगर कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए भोले शंकर पार्वती मैया कार्तिक संग गणेश जी की जय। हमारे वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावन मास की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।